नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट और मैं हूं राजू। जी हाँ, हम और आप टैक्स भरते हैं और इस टैक्स से हमारी सुविधाएं के लिए सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे विद्यालय हो गया, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो गई, चाहे रोड हो गई। इस तरीके से सरकार जो हमारे टैक्सों का उपयोग करती है और हमारे ही टैक्स के पैसे से जो कर्मचारी होते हैं इनको वेतन दिया जाता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या होती है, ज़रा आप हमारे इस पूरे कार्यक्रम में देखिए। मैं मौजूद हूँ इस समय पर सिहावल विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में, जहाँ पर मेरे आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर एक शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय इनोवेटी संचालित है। कहने को तो यहाँ पर 4 स्टाफ पदस्थ हैं, जो लगातार 4 पदस्थ हैं और चारों वेतन उठा रहे हैं, लेकिन मौजूद यहाँ कभी नहीं होते हैं। उसी तरह से मैं बात करूं तो एक जर्जर बिल्डिंग आप मेरे सामने मेरे विजुअल पर देख सकते हैं। एक जर्जर बिल्डिंग है, उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर ये संचालित था। जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए संचालित किया गया था, लेकिन बिल्डिंग जो है वो नष्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। एक बिल्डिंग उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर बनाई गई है, जो मेरे विजुअल पर आप देख रहे होंगे। वो बिल्डिंग भी संचालित है, लेकिन वहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो कितना अच्छा स्वास्थ्य सुविधा है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम और आप जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स से वेतन दिया जाता है। चाहे शिक्षक हों, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हों, चाहे अन्य कोई हों, उन लोगों को उस पैसे से वेतन दिया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर भी आएंगे और यहाँ का विजुअल नज़ारा भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा मैं कि अंदर का नज़ारा क्या है, क्या दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं, क्या दवाइयाँ यहाँ पर बराबर मिल सकती है। एक यहाँ ये सफाई के लिए रखे हुए हैं, यहाँ पे सफाई गए करते हैं। ये मैं अंदर चला आया। अंदर चले आने के बाद में देखिए ये कैमरा पूरा रूम खाली है, पूरा टॉयलेट खाली है, कुर्सी खाली है। हाँ, दवाइयाँ कुछ यहाँ पर रखी हुई हैं, जो दवाइयाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर दवाइयाँ कुछ रखी हुई हैं कि हाँ, आयुर्वेदिक संचालय है, आयुर्वेदिक ये अस्पताल है, यहाँ पर दवाइयाँ रखी जाती हैं। जितनी दवाइयाँ यहाँ रखी हुई हैं, मैं आपको मज़े की बात बता दूँ, पूरी दवाइयाँ एक्सपायरी डेट की है। इनका डेट ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर डब्बे रखे गए हैं। जितने भी डब्बे यहाँ पर हमने उठा के देखा, सारे डब्बों का जो वो है, तो किसी का 2012 का है, तो किसी के 2017 का है, तो किसी का कुछ लेटेस्ट 2019 के भी है, कुछ 20 के भी मुझे दिख गए। कहीं ना कहीं पर ये देखिए तो गोलमाल झोलमाल जो देखने को मिल रहा है। ये जो 4 कर्मचारी हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो 4 कर्मचारी हैं, ये 4 कर्मचारी यहाँ तो नियुक्त हैं, वेतन उठा रहे हैं, लेकिन आते कभी नहीं हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर संचालित, तो यहाँ पर कन्या विद्यालय संचालित है और यहाँ पर कन्या विद्यालय संचालित होने की वजह से यहाँ पर स्कूल का प्रांगण भी है। ये स्कूल का प्रांगण है, जहाँ पर ये शिक्षक बैठे हुए हैं, सारे शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो लगातार जो है, जो उनकी गाइडलाइंस होता है उनका पालन कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, यहाँ शिक्षक हैं, यहाँ के जो लोकल भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये जो आयुर्वेदिक संस्थान है या फिर उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया तो क्या कभी संचालित हुआ, क्योंकि ये यहाँ के शिक्षक के साथ साथ यहाँ के लोकल बसिंदे भी हैं, यहाँ पर रह चुके हैं, तो इनको सारी जानकारियाँ अवेलेबल होंगी, जानकारियाँ होंगी कि कभी विद्यालय मतलब यहाँ पर आयुर्वेदिक संचालय जो यहाँ होता था, कभी वो संचालित हुआ या नहीं, या सिर्फ कागज़ पे ही दर्ज है, हम जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षक के साथ साथ यहाँ लोकल के भी हैं आप। ये जो आयुर्वेदिक आपका ये संस्था है, ये आपके जान में कभी क्या संचालित हुआ? ये संचालित तो होती है, लेकिन अब जो आयुर्वेदिक सामग्री की दवाइयाँ हैं वही देते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, कभी आपने कभी रूम के अंदर जाके देखे कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये वाकई में आयुर्वेदिक दवाइयाँ कब की रखी हुई हैं और कहाँ की रखी हुई हैं? अभी तो नहीं देखे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती, जैसे बात की है, अभी ले गए थे, बात की दवा दिए थे। तो इस आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ रखी हुई है, सब एक्सपायरी डेट की रखी हुई है, सब पुरानी डेट की रखी हुई है। पुरानी डेट से बाहर रखी हुई है, जो नई आई है दवाइयाँ सब अंदर रखी है, अंदर से देते हैं। यहाँ संचालित कितने लोग हैं? 3 लोग। 3 लोग। हाँ। रोज आते हैं? न, रोजाना तो नहीं आते। डॉक्टर साहब जो है कंपाउंडर चार्ज में, वो बोलते हैं कि 3 जगह हमारी ड्यूटी है, सोनवर्षा, चितवरिया, यहाँ। तो 2 दिन यहाँ, 2 दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ। ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र आप देख रहे हैं खंडार में तब्दील हो गया है, क्या कभी ये संचालित था आपके समय पे? आप जानते हो क्योंकि लोकल आप यहाँ पे रह चुके हैं, मास्टर भी हैं। हाँ, संचालित होता है। संचालित होता था या है? अब भी संचालित होता है। ये खंडार में संचालित होता है?
यहाँ आते हैं कर्मचारी, हम लोग जो है मिलते हैं उनसे, अपने आवश्यकता की वस्तुएं लेते हैं, जो जिस मैं दवाई उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहा हूँ, उसकी वो किनारे वाली उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उधर वो तो संचालित नहीं, कोई नहीं रहता। वहाँ कोई नहीं है। वहाँ बहुत पहले एक मैडम रहती थी, गुप्ता मैडम कोई थी सिमरिया की, और इधर कई साल से वो बंद पड़ा है। 7-8 साल पहले। हाँ, अभी जो नया बिल्डिंग जो बनी हुई है, तो क्या माने स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर, अगर हिनौती की बात करें अपन, तो क्या स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कुछ है? उधर जो बनी है स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हिनौती पे कोई संचालित है? जैसे बिल्डिंगें तो बना दी गई, तो क्या स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कोई बैठता है या कोई आता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कहाँ जाना पड़ता है? मेरी जानकारी में नहीं है। क्षेत्रवासियों को कहाँ जाना पड़ता है अगर स्वास्थ्य क्या सुविधा? प्राइवेट जो डॉक्टर लोग बैठते हैं उनसे दवा कराते हैं वो। प्राइवेट लोग? हाँ। सरकारी पे नहीं जाते? सरकारी नहीं, सरकारी कोई संचालित नहीं है। सार्वजनिक अस्पताल के अलावा कोई संचालित नहीं है जानकारी में। आप तो यहाँ के मतलब प्रधानाचार्य भी हैं, और आप ये जब से आप यहाँ पर आए हैं, तो ये बाउंड्री जब बन गई, तो ये सब बाउंड्री में ताला लग जाता होगा, तो ये आयुर्वेदिक संस्थालय में कैसे लोग आते होंगे? ये चपरासी जो है ये आके गेट खोल देता है, रहता है। डॉक्टर जो है एक कंपाउंडर है डॉक्टर की जगह पे, वो 2 दिन आते हैं, बाकी दिन संचालित? बाकी दिन यही एक चपरासी गेट खोलता है, एक और आता है कर्मचारी, वो ही रहता है। जैसे विद्यालय जब लगती होंगी तो आपके तो गेट तो बंद कर दिया जाता होगा, फिर कैसे आते होंगे? फिर जैसे कुछ भी आना है दवाइयाँ लेने, फिर कैसे आएंगे? नहीं तो गेट पर एक चपरासी बैठाते हैं, और जब कोई आवश्यक काम का गेट खुलवा देते हैं, फिर बंद करवा देते हैं। तो ये मैंने विद्यालय पहले बना था या फिर ये आयुर्वेदिक से? हमारी जानकारी तो आयुर्वेद पहले था, और ये बाउंड्रीकरण जो है ये विद्यालय के बाउंड्रीकरण द्वारा, बाद में हुआ। विद्यालय के द्वारा करवाया हाँ, गया है? विद्यालय। देखिए, हमने बात करवाया आपको शिक्षकों से भी हमने बात जानने का प्रयास किया, तो उनकी भी राइट आप सुन सकते हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हिनौती पे कुछ नहीं है, बिल्डिंगें तो बना दी गई हैं, लेकिन संचालित यहाँ पर कुछ नहीं है। जब उनकी तबीयत खराब होती है, तो जैसा मास्टर साहब ने कहा कि झोला छाप डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। वो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में बिलीव नहीं करते हैं, वहाँ जाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है, यहाँ से सियावल जाना पड़ता है या फिर हिनौती जाना पड़ता है। लेकिन हिनौती में अगर कोई तबीयत खराब हो जाए, तो क्योंकि लोकल यहाँ के मास्टर है, उनका कहना ये है कि वो झोला छाप डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है लोगों को, तब जाकर उनकी इलाज हो सकती है। ये है सरकारी तंत्र का पूरा खेल, क्योंकि टैक्स के पैसे से किस तरीके से लोगों के साथ गुमराह किया जाता है, क्योंकि हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही इनको वेतन मिलता है, तब जाकर ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड जैसी और मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं हमारे और आपके टैक्स से ही चलता है। ये है पूरे सरकारी सिस्टम का खेल। बने रहे ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए हमारे साथ। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज भौर के साथ। Make happy your fit with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स और एक्सेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।